काव्यान सुबह सुबह नहा के गुस्सा होके बैठा है। काव्यान गुस्सा हो गए हो क्या? अभी रेडी होना है काव्यान को भी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना मसाला। यहाँ पे छोले बॉईल करके रखे हुए, सब्जी में तड़का भी लगा दिया है। तो अभी छोले डालती हूँ। थोड़े से चने में इसमें चुटकी के लिए निकाल दूँ। तैयार नहीं चला, जा तैयारी कर पटकर। मैं सारे चने इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा उसका पानी भी डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ड्राई पसंद नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर इसमें मैंने पूरियाँ बना ली हैं अभी तो करके। गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग पर। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं कोमल रंगारी व्लॉग्स। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग की मेरी तैयारी चल रही है। लंच बना लिया है मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए भी। तो बस उनका भी यहाँ पर टिफ़िन में पैक करने लग रही हूँ। आज बनाया है चना मसाला और पूड़ियाँ स्पेशली काव्यान के लिए, क्योंकि कल तक वो बिल्कुल ही तैयार नहीं था स्कूल जाने के लिए। कल रात को पहले ही बोल रहा था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर उसे खुश करने के लिए मैंने उसके लिए स्पेशल थोड़ा सा कुछ बनाया है। कल वैसे भी उसको टिफ़िन में ऐसे ही स्नैक्स टाइप्स दिया था। तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, इस वजह से। वैसे तबीयत आज भी इतनी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कितने दिन तक आप ऐसे ही आराम कर सकते हैं ना, आपको तो लगना ही पड़ता है काम पर। तो इसीलिए मैंने उसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से खाना बनाऊंगी। तो फिर बस वो थोड़ा सा खुश हो गया था। फिर भी सुबह उठा तो रो रहा था, खाना देख के फिर बहुत अच्छे से खुश हुआ है ना, है ना। मम्मी देखो इसने मेरी बॉटल तू बॉटल घेऊन येशील थंडा पाणी घ्यायला नाही लागलं नाही घे तुझी बॉटल रे, बघ बॉटल कुठायची अंदर टाकू नये, त्याच्यात नाही टाकायचं ना, ओलं होतं ना। सॉरी मी नाही झालं चलो 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 बाय काऊ। चलना चलते नाही. काऊ काऊ इकडे ये ना। आजा पीछे बेचेंगे ऑल द बेस्ट, आजा पीछे बेचेंगे ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी आजा पीछे बेचेंगे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो बस यहाँ पर सभी चले गए हैं और मैं बच जाती हूँ। तो बस अभी अपने फटाफट काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, काव्यान को खुश करना थोड़ा सा इजी है। उसको बढ़िया बढ़िया कुछ खाना बना के खिला दो, बहुत खुश हो जाता है। खाने का बहुत शौकीन है वो, और उसे खाना मतलब भूख लगती भी बहुत है जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में। तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। हाँ, यही है कि स्वरित को खाने के मामले में बिल्कुल भी कोई इम्प्रेस कर ही नहीं सकता है। बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह है। मतलब खाने के लिए बहुत चूज़ी है, बहुत ही कम खाते हैं ये दोनों, सॉरी, तो उसके पापा। लेकिन बहुत बढ़िया खाना चाहिए उनको, एकदम बढ़िया टेस्टी चटपटा सा। ऐसे सिंपल सिंपल अगर खाना मिल जाए ना तो पेट भर के खाते भी नहीं है, और तुरंत ही मुंह पे बोल देंगे बिल्कुल अच्छा नहीं है आज का खाना, आज मज़ा नहीं आया, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे है इन लोगों का। लेकिन काव्यान ऐसा नहीं है। काव्यान का नेचर ऐसा है ना कि उसको भूख लगती है ना तो कुछ भी मिल जाए खाने के लिए उस टाइम पे, चाहे फ्रूट्स मिल जाए, कोई भी फ्रूट हो वो फ्रूट्स भी खा लेता है। खाने में जो भी रहेगा वो भी खा लेता है। हाँ, लेकिन बस वो इतना है कि तीखा कम हो तो वो अच्छे से पेट भर के खा लेता है। और कल रात को फिर मैंने दवा खा ली थी तो थोड़ा सा आराम हो गया था। तो आज दिन भर के लिए मैं फ्री थी, इतने ज़्यादा तबीयत थी, मतलब ख़राब नहीं थी। लेकिन शाम होते होते जब दवा का असर कम हो गया था ना, तो फिर से मेरी तबीयत और वैसे ही हो गई थी, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है। अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग वॉच नहीं किया है अभी तक के, तो पहले वो वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा बताया मैंने कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी और मुझे क्या क्या हो रहा था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और आज शाम तक तो ठीक थी मैं,
बहुत सारे काम मैंने पूरे घर के कर लिए थे क्योंकि पहले दिन बिल्कुल ही काम नहीं कर पाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आज मैंने बहुत सारे काम कर लिए और शायद हो सकता है इसका भी प्रेशर पड़ गया हो तबीयत पर। तबीयत ऐसा है ना कि अच्छे से आराम ना करो ना तो वैसे ठीक नहीं होता है जल्दी से। और मैंने फिर अगले दिन मतलब आज पूरे काम कर लिए थे ज़्यादा के एक्स्ट्रा निकाल निकाल के, तो और भी तबीयत शाम तक ख़राब होने लग गई थी मेरी और फिर से मैं बहुत परेशान हुई हूँ। तो ये देखिए अभी हेयर मैंने बाल कॉम्ब किए हैं और उसके बाद टोनर लगाया तो इतना हेयर फॉल हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और कल मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था बालों में, टोनर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया था क्योंकि कल तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, बिल्कुल ही खड़े भी नहीं रहा जा रहा था। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गले में बहुत तेज़ दर्द और उसके बाद फीवर भी बहुत हो रहा था। पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मेरे कल के दिन कैसा निकला मुझे पता है। तो आज सुबह थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बच्चों की स्कूल भी थी, दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, तो का एग्ज़ाम भी है और उनके लिए रोज़ रोज़ फिर ऐसा लगता है ना कि कल भी मैंने काव्यान को ऐसे ही थोड़ा सा स्नैक्स टाइप ही देकर भेजा था स्कूल। तो मैंने कहा नहीं, आज तो टिफ़िन प्रॉपर बना के दूँगी। तो आज अच्छे से छोले, चने की सब्ज़ी, चना मसाला और पूरी बनाई थी सुबह, तो उनको दे दिया है सबको, थोड़ा थोड़ा सा खा के भी गए हैं टाइम से। तो बस अभी आज टोनर लगाया है। आज वैसे मुझे हेड वॉश करना था लेकिन देखती हूँ, लेकिन अगर ठीक लगता है तो करूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। ठीक है, तो अभी बहुत गंदा हो रहा है मेरा पूरा घर, कल मैंने पोछा भी नहीं लगाया था। तो बस अभी काम स्टार्ट करना है, काम बहुत सारे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ के ये तय लगा के रखना है, चद्दरें, बेडशीट चेंज करनी है। और देखिए तैयार होते हैं तो यहाँ पर बॉडी लोशन ऐसे ही सामान यहाँ वहाँ फैलाते थे ये लोग, और इनको भी इतना टाइम होता है ना, तो ये लोग को उठाने का टाइम ही नहीं रहता। तो फिर ठीक है चलो, और मैं ना अपनी ये 2 कंघी यूज़ करती हूँ ना ये करने में। देखिए कितनी गंदी हो रही है, टोनर लगाती हूँ ना तो उसका उसी का वो डस्ट इसमें लग जाता है। तो इसको मैं इसको जब जब अपने हेड वॉश करती हूँ ना तो अपनी कंघियाँ भी धोती रहती हूँ। आप लोग भी जो कोम्ब यूज़ करते हैं अपने लिए पर्सनल रखा करो और उसको टाइम टाइम से धोया भी करो, क्योंकि है ना अपने बालों में जो डस्ट होती है वो तो पूरी यहाँ पे लग जाती है। फिर हम अच्छे जब बाल हेड वॉश करने के बाद जब बालों को सुलझाते हैं तो वही इसकी गंदगी फिर से बालों में लगती है, फिर उससे हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपनी कंघियों को हमेशा क्लीन रखिए और बहुत ज़रूरी है अपनी स्कैल्प को भी क्लीन रखना। बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। क्लीन करते रहना है, अपने बालों को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है। और बस पता है क्लचर लगाती हूँ ना चुभती है फिर मुझे। चलिए काम करते हैं स्टार्ट अपने। अच्छा, जब कभी आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ अपना हेयर केयर 1 मंथ से, और अगर ऐसे कभी बीच में तबीयत के चलते 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए कभी ये काम छूट जाता है तो फिर से उसी काम को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि है ना, देखिए तबीयत अगर ऐसे ख़राब हो जाती है तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का, और स्पेशली जब जब सर्दी ज़ुकाम हो जाता है आपको, और फिर ना ऐसा लगता है कि फिर ना सर्दी बढ़ जाए, इस वजह से ना बालों पे क्या टोनर वगैरह अप्लाई करूँ। तो मैंने कहा नहीं, कर लेती हूँ आज, क्योंकि कल वैसे भी मैं ऐसे ही चलते फिरते काम किए थे, अपने लिए तो खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाई थी वैसे भी तबीयत के चलते। इसीलिए मैंने कहा नहीं, आज तो मैं हेयर टोनर अप्लाई करूँगी, और बहुत अच्छे से मसाज भी कर लिया था मैंने। और आज यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ पूरे घर की। तो सबसे पहले इस बेडरूम को क्लीन किया है। जब मैं पोछा लगाऊंगी ना तो आज सोच रही हूँ कि ये सारी जो अलमारियाँ हैं सामने सरका के पीछे से क्लीन कर लूँगी, अच्छे से पोछा लगाऊंगी, है ना। आज मैं कौन सी बेडशीट इसके ऊपर बिछाऊँ, मेरे पास ज़्यादा बेडशीट है नहीं। और ये वाला मैंने एक अच्छी बेडशीट रखी है, जब कोई आता जाता है तो उसके लिए, है ना, एक तो चाहिए ऐसे। और अभी मेरे पास बेडशीट ज़्यादा है नहीं तो मुझे ख़रीदनी भी है। एक ये वाली है स्पाइडरमैन वाली, बहुत पुरानी हो गई है ये, क्या करूँ, कौन सी डालूँ। चलो आज यही लगाते हैं अभी, ये वाली आज मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ उसके ऊपर। अच्छा, जब घर पे कभी भी कोई बीमार हो जाता है ना तो मैं क्या करती हूँ, हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि किसी एक की वजह से दूसरा क्यों बीमार पड़ जाए, है ना। ऐसे तो थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर अगले को बहुत तकलीफ हो जाती है, और बीमार तो पड़ ही जाते हैं, लेकिन बीमार के साथ साथ दूसरा जो अच्छा बंदा होता है उसको भी तकलीफ इस बात की होती है कि उसके पास ध्यान देना होता है पेशेंट के पास, और उसे हॉस्पिटल लेके जाना, दवा खिलाना, ये काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ ना, हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ ताकि इसके जम्स उसको ना लग जाए और बीमार ना पड़ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने अपने
वजह से बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दी है। और बेडशीट मेरे पास बहुत कम है, तो अभी सोच रही हूँ मैंने बोल के रखा है इनको भी कि हम बेडशीट ले आते हैं 1-2, क्योंकि चेंज करने के लिए रहती नहीं है। और जितनी भी मेरे पास पुरानी है सब वो एकदम डल हो गई है ना, काफ़ी साल हो गए सारी बेडशीट को मेरे। तो बस अभी मैं बेडशीट ले लूँगी अच्छी वाली, बढ़िया बढ़िया सी। और कल जैसे मैं बीमार हो गई थी, तो आज के लिए तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं सकती हूँ, मेरे से रहा ही नहीं जाता है। मैं कितने भी बीमार हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने काम नहीं छोड़ती हूँ, काम करती ही करती हूँ। और यहाँ पर है ना, अभी वैसे काम ज़्यादा बढ़ गया है जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। कोई मेड वगैरह रखी नहीं है। पहले मैं हमेशा जहाँ भी रहती थी मेड रखती थी, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा लगता है जाने दो, छोटा घर है तो क्या इतना मेड वेड का चक्कर लगाऊँ। तो मैंने मेड कोई लगा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर बस अभी बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत से सारी चीज़ें क्लीन की हैं। और सर्दी ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा था कि बार बार बीच में इतनी छींकें आ रही थी मुझे, फिर भी मैं किए जा रही थी। मैंने कहा अगर आज ये काम कर लूँगी तो थोड़ा सा कल के लिए आराम हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन के लिए तो फुर्सत हो जाती है ना। इतनी तो डीप क्लीनिंग हम लोग रोज़ करते नहीं है, या फिर 2-3 दिन बाद भी नहीं करते हैं। 8 दिन बाद तो इतना तो गैप हर कोई लेता है, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। और फिर देखिए ये है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल तो मैं हमेशा हमेशा साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से ही, लेकिन रोज़ पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, फिर भी इतना क्लीन करने के बाद भी। और यहाँ पर ना पीछे काम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आने लगी है। मेरी जो गैलरी है वहाँ पर भी है ना डेली पोछा लगाती हूँ, फिर भी है ना थोड़ी देर में मैं जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पर है ना पैरों में एकदम धूल सी लगती है, बहुत गंदा लगता है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं ये सब गंदा एकदम से। अभी देखिए मेरे 2 बेडरूम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं मैंने, सेट भी हो गए हैं। अब यहाँ पर आती हूँ मैं मतलब ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम की भी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले ये सोफ़ा वगैरह सेट करती हूँ। सोफ़े पर जितने भी मतलब चीज़ें फैली है वो सब हटाकर मैं अच्छे से झटक झटक के साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद देखती हूँ, आज मैंने सोचा था कि हेयर पैक लगाऊंगी, लेकिन आगे देखूंगी। वैसे हेयर पैक की मैं तैयारी कर रही थी लगाने की, लेकिन जैसे जैसे दोपहर आगे आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, तबीयत मुझे लग रहा था कि अभी फिर से स्टार्ट होने लगा है ख़राब होना, क्योंकि है ना ज़ुकाम बढ़ गया था मेरा। मैंने टोनर लगा लिया था ना बालों में, तो बस उसके वजह से गीले बाल थे ना, तो थोड़ा सा ज़ुकाम मेरा तेज़ मतलब ज़्यादा बढ़ रहा था। और गले में धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गले में क्यों दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा। और मैं फिर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े थे कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर आखिरकार में मुझे जाना ही पड़ा था, एक मतलब अगले दिन, क्योंकि मैं डेली तो व्लॉग अपलोड करती नहीं हूँ, तो फिर अगले दिन क्या हुआ मैं आपके साथ वो शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे अच्छे से चेक किया है, तो वो कह रहे थे कि गले में टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो है ना मतलब थोड़े से क्या कहते हैं, पकने लगे हैं, और उसमें वो पस होने लगा है, दाने दाने से हो गए हैं गले में। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया था मेरा गला, और ख़ास के स्पेशली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा टॉन्सिल्स, और मेरे से खाया पिया ही नहीं जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि बाहर का खाना नहीं है, एकदम से तेल वाला, मसाले वाला, चटपटा, ये सब बिल्कुल चीज़ें अवॉइड करनी है, एकदम कड़क वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, एकदम से वो सूपी सी लिक्विड वाली चीज़ें ही खानी है, कम से कम 5 से 6 दिन के लिए। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी सच में गले को लेकर। और जब मेरे को डॉक्टर ने टैबलेट दी है, कह रही थी कि 5 डेज़ की टैबलेट थी, और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली खाना है कि एक भी टैबलेट कम मतलब ऐसा ना हो कि तुम नहीं खाई हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो खाना ही खाना है। 5 दिन की दवा 3 टाइम के लिए दी थी मुझे, तो बस मैंने कहा चलो ठीक है मैं खा लूँगी। तो देखते देखते मेरे यहाँ पर है ना, मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, मशीन चला दी है, क्योंकि है ना मेरे कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये वाले कपड़े हो जाएंगे तो मैं फिर नेक्स्ट लगा लूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ, और इसके आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और मैं देखिए कितनी ज़्यादा बीमार भी नज़र आ रही हूँ, मेरे इस आग के नीचे तो पूरा काला काला भी हो गया है। तो चलिए झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में,
अभी पोछा लगाऊंगी। और आज मैंने जैसे आपको बोला था कि हेयर पैक शायद लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मैंने इसकी तैयारी कर ली, हेयर पैक लगाने वाली हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया था ना, 1 चम्मच चावल लिए, 1 चम्मच फ्लैक्सीड लिए थे, और उसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना ली, तीनों के 1-1 चम्मच, मतलब इतना सा। ऐसे चम्मच से तो मैंने एकदम काउंट नहीं किया, लेकिन इतना अंदाज से ले लिया तीनों को। और खूब सारे पानी में मैंने बॉईल कर लिया है, वो बॉईल हो चुके हैं, उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। उसको पानी डाल के बहुत अच्छे से उसका पेस्ट बनाऊंगी और फिर उसको छानूंगी और उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई करूंगी। तो ये सब रहेगा नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो तबीयत ठीक रखिए, पानी पीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।